आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चलती होगी। दोस्तों, आज मैं अपने इस सीरीज़ में करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या है अपना पहला करंट अफेयर। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन में दो प्रश्न हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है। इसका आंसर है नीति आयोग। और इसमें जो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करता है, इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसका आंसर है कर्नाटक। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप पर है कर्नाटक। यानी कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 21 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। यानी ये 3 बार से टॉप करते आ रहा है। और पहला संस्करण जो इसका है वो अक्टूबर 19 में और दूसरा 21 में जारी किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे अभी कि पहला जो एडिशन है इसका आया था 2019 में और दूसरा एडिशन आया है जनवरी 21 में। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष राज्यों की सूची में जो है तेलंगाना है, हरियाणा है और महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर तो कर्नाटक है और पहला स्थान आप याद रखिएगा। अब देखिए पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में देखिए, यानी 7 राज्य जो हैं जिसको 7 सिस्टर कहा जाता है, उसमें जो है मणिपुर वर्ग में सबसे ऊपर है। यानी 1 नंबर पर मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए, 8 केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर है। और शहर राज्य की श्रेणी में और शहर केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य श्रेणी में शीर्ष हासिल किया है। तो पहला सवाल हो गया मेरा। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा बंठिया आयोग। जी हाँ दोस्तों, खबरों में रहा बंठिया आयोग यानी बंठिया कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका उत्तर है स्थानीय निकायों में आरक्षण यानी रिजर्वेशन को लेकर है बंठिया आयोग संबंधित है। आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी बंठिया आयोग के रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में चुनाव कराने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए इस यह रिपोर्ट राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है। जी हाँ दोस्तों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वैसे उम्मीदवार को राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है ये बंठिया आयोग है। तो इसमें क्या है कि आपको स्थानीय स्वशासन के चुनाव में उम्मीदवारों को 27% राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा। और अपना फिर अगला सवाल देखते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और इसका उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो राज्य है यानी की ओर से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू को 64.03% मतों की से विजयी हुई हैं और उन्होंने कुल 6,76,803 वोट हासिल किए। और उनके प्रतिद्वंदी जो थे यशवंत सिन्हा कांग्रेस और विपक्ष की ओर से उनको 3,80,170 वोट मिले। तो द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी नेता बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आदिवासी नेता के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति हुई है और दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई है, क्योंकि इनसे पहले एक बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो अगला करंट अफेयर अब देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाल ही में खबरों में रहा सरोगेसी विनिमयन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सरोगेसी विनिमयन अधिनियम 21 जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। जैसा कि आप समझ रहे हैं ये मेडिकल टर्म वगैरह है, तो ये जो होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमयन अधिनियम 21 और सरोगेसी विनिमयन अधिनियम 21 के अनुरूप मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो होता था मानव जो था भ्रूण का इंपोर्ट किया करता था, जिसको अब रोक। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है मानव भ्रूण का आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा की गई थी। इससे पहले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर अनुसंधान उद्देश्यों को छोड़कर आयात पर प्रतिबंध था। यानी
इसे अभी जो है मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले भी था, कुछ अंश तक इस पर प्रतिबंधित था, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं था। सरोगेसी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट। सरोगेसी एक ऐसी प्रथा है जहाँ एक महिला एक इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है, इस इरादे से कि बच्चे को जन्म के बाद उस दंपति को सौंप दिया जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें क्या होता है कि कोई जो महिला होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म देने के बाद जो जिसका भ्रूण रहता है तो फिर उसको वापस लौटा दिया जाता है उस बच्चे को। तो इस प्रथा को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, चीता को जो है फिर से पेश किया जाएगा और किसी वन्यजीव संरक्षण में लाया जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ से मंगाया जा रहा है चीता? तो नामीबिया से मंगाया जा रहा है, यानी केंद्र सरकार जो है नामीबिया से चीता मंगा रही है। देखिए, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नामीबिया के उप प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और यह जो चीता है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, और इसको जो है मध्य प्रदेश में लाया जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और 8 चीता को फिर से पेश करने का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी 8 चीता को फिर से मंगाया जा रहा है। और इस समझौता ज्ञापन में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपायों पर सहयोग भी शामिल है। तो कैसा लगा आज का सेशन, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो है अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट सीरीज चालू किया जाएगा। धन्यवाद।